नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टॉक मार्ट पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का जो IPO आ रहा है उसके बारे में पूरा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है या कब ये IPO लॉन्च होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे IPO में अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको यह IPO और इसके जैसे और भी IPO आपको मिल पाए। इन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों यह कंपनी 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था और दोस्तों आज के दिन में फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स इन इंडिया है। इस कंपनी की अगर ओनरशिप की बात करूँ तो इस कंपनी में ओनरशिप दो टाइप से डिवाइड हुआ है। एक जब कंपनी खुद की प्रॉपर्टी पे खरीद कर उसमें शॉप या अपना ऑफिस ऑपरेट करती है, और दूसरी जो कि लीज रेंटल वे में करती है, जहाँ पे दूसरे की प्रॉपर्टी होते हैं और उसे ये लोग लीज में लेते हैं। तो दोस्तों इनका जितने भी लीज में लिया हुआ स्टोर्स है वो सब में काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्होंने लीज में ले लिया है। तो पिछले 3-4 साल की बात करूँ तो कंपनी अभी तक सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न किया है, कंपनी ने कभी लॉस नहीं देखा है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और एक कंपनी क्लेम भी करती है कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी की नेटवर्थ की बात करूं तो 31 मार्च 2019 के दिन में इस कंपनी का नेटवर्थ था 340.5 करोड़ का, जो कि बढ़कर 30 जून 2022 तक 637 करोड़ पॉइंट 97 का हो चुका है। दोस्तों कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो लगभग डबल हो गया है साल 2019 से 2022 के कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं IPO की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का इनिशियल ऑफरिंग जो है अक्टूबर 4 से ओपन होने वाला है और अक्टूबर 7 तक ये खुला रहेगा। आप अगर इस बीच चाहे तो आप इस बीच अपने IPO में अलॉटमेंट के लिए पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, और इस IPO का जो प्राइस बैंड है वो है 56 to 59 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। मतलब आपको अगर एक लॉट अप्लाई करना है तो आपको 254 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इशू साइज टोटल 500 करोड़ रुपए का है और यह कंपनी दोनों NSE और BSE पे लिस्ट होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों आपको मैं इस IPO के बारे में। 4 अक्टूबर को ये IPO ओपन होने वाला है, 7 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बेसिक अलॉटमेंट है वो अक्टूबर 12 तक आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं आपके अप्लाई करने के बाद। इसमें जो रिफ़ंड है वो लगभग 13 अक्टूबर से आपके अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट कर देगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगेगा तो। और अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 14 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 17 अक्टूबर तक हो जाएगा स्टॉक मार्केट पर। उसके बाद से आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं अगर IPO आपको ना लगे तो। कि जब आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे IPO के लिए तो चांसेस रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी IPO में किसी न किसी अकाउंट में आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाए। वही दोस्तों अगर एक ही डीमैट अकाउंट से अगर इसे अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि आपको एक भी ना लगे। जब भी दोस्तों IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब एक गुना से ज़्यादा जैसे ही बढ़ जाता है IPO, उसके बाद आप कितना भी लॉट के लिए अप्लाई करेंगे आपको मिलना तो एक ही लॉट है। तो उससे बेटर है दोस्तों कि आप दूसरे डीमैट अकाउंट से आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं इस IPO के अंदर रिटेलर्स का जो कोटा है वो है 35%, जो कि बिल्कुल सेम है हर्षा इंजीनियरिंग्स IPO की तरह। और दोस्तों बात करूँ QIV कोटा का तो उनका कोटा लगभग 50% के आसपास है। और बात कर लो दोस्तों HNI कैटेगरी की तो वो है उनके लिए सिर्फ 15%। तो इस हिसाब से दोस्तों कोटा होगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मेरी राय मानेंगे दोस्तों तो इस IPO के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी के हिसाब से इस IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 30 रुपये के आसपास। तो इसका मतलब दोस्तों आपको लगभग 50% लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अगर अभी के हिसाब से लिस्ट होता है, और इस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यूसली अगर आगे बढ़ता रहेगा तो हो सकता है आपको 50% के से ज़्यादा भी लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।